हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसमें कि जो 4 वर्टिसेस हैं उनके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और आपको उन कोऑर्डिनेट्स में 2 पॉइंट्स अननोन है वो बताना है। इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि जो रेशियो वाला फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो डायगोनल्स के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी मिड पॉइंट में ये कट होता है। यानी ओ जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमें पता होता है कि मिड पॉइंट ऑफ, लिख लीजिए, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आ जाता है, कैसे आता है। एक बार फटाफट जल्दी से बता देती हूँ। आपका आता है x, फॉर्मूला क्या होता है? m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन 2। यही तो फॉर्मूला होता है अगर रेशियो गिवन है तो। अब क्योंकि मिड पॉइंट में बात चल रही है तो रेशियो जो होगा वो इक्वल है, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है। अगर आप यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये x1 आ जाएगा, यहाँ 1 कर देंगे तो यहाँ x2 आ जाएगा। तो आपका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो x1 प्लस x2, सिमिलरली y1 प्लस y2 होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग A और C का, तो A में क्या है? x 1 प्लस x, 1 प्लस x अपॉन 2, एंड इस तरह से y को देखिए 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 अपॉन 2, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 1 प्लस x अपॉन 2 और एंड 3। यहाँ पे आ गया 8, 8 एंड डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज विल बी 8, 8 में 2 को डिवाइड किया, ये आ गया आपका 4। सिमिलरली जो O पॉइंट है, ये वाला O, वो B एंड D का भी मिड पॉइंट है। तो हम इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट इन दोनों के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD विल बी, इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला यही होता है, और क्यों होता है, कैसे आया, वो मैंने अभी आपको समझाया था। तो यहाँ पर B क्या था आपका? 4 एंड 3, इन दोनों का प्लस है क्योंकि x1 x2, ये x1 ये x2, तो यानी यहाँ पर आएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा यहाँ पे y देखिए, यहाँ पे है y प्लस 5 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। या फिर ये आया 7 अपॉन 2 y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास जो O है उसके कोऑर्डिनेट्स इन दोनों के हेल्प से निकले। एक बार इन दोनों के हेल्प से, है तो वही O ही ना, तो कोऑर्डिनेट्स जो निकले हैं वो दोनों सेम ही होंगे। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे इनसे निकालो चाहे इनसे निकालो, वैल्यू तो सेम ही होगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ये जो कोऑर्डिनेट्स है और ये कोऑर्डिनेट्स है वो सेम होंगे। तो आप लिखेंगे 1 प्लस x 2 and 4, this coordinate will be equal to this coordinate, means 7 upon 2 and y plus 5 upon 2, like this। फिर जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये वैल्यू है वो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये जो इसका x है वो इसके x के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो x 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 प्लस एक्स, यहाँ इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 2 7 जब 14, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14,
2x यहीं रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये उस तरफ जाएगा, पहले साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्वल्स टू के उस तरफ गया है, ये 12 हो जाएगा, ये 2x, फिर x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x आ गया आपका 6। यानी जो वैल्यू है मिड पॉइंट की वो यहाँ पे भी 6 होगी और यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पे x कितना है 6, यानी यहाँ पर x 6 रखेंगे तभी ये 7/2 और ये 7/2 सेम होगा। इस तरह से ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी सेम होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट का y पॉइंट है, ये मिड पॉइंट का y पॉइंट है। तो सिमिलरली 4 इक्वल्स टू y प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 8 आ जाएगा, y प्लस 5 और y इक्वल्स टू 5 इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, यानी कि आपका x आ गया 6 एंड y आ गया 3। इजी था, बहुत इजी था। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि रेशियो जो होगा सेम होगा, सेम मतलब 1 यानी कि मिड पॉइंट होगा। अगर आपको रेशियो याद नहीं है तो आपको ये तो पता ही है कि जो इंटरसेक्शन जो है पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मिड पॉइंट होता है डायगोनल का। तो मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट हमने इस तरह से एक बार निकाला, मिड पॉइंट हमने एक बार इस तरह से निकाला, दोनों ही एक ही पॉइंट के मिड पॉइंट्स हैं, इसीलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। और इसमें कोई इक्वेशन तो है नहीं कि इसको यहाँ ले आए यहाँ ले आए, इसका मतलब तो यही है कि ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है तो हमने ऐसे करके सॉल्व किया, ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के बराबर है तो हमने इन दोनों को इक्वल रखकर सॉल्व किया, तो आपका x एंड y आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में है डायमीटर। डायमीटर में एक पॉइंट गिवन है और एक आपका सेंटर गिवन है। वन सर्कल इज देयर जहां पर कि AB इज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, वो लाइन जो कि सेंटर से पास होती है, बट दोनों एंड पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, सर्कल पर होते हैं। B पॉइंट दिया हुआ है और ये सेंटर दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट निकालना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे x और y मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब दो लाइन के बीच में एक पॉइंट होता है तो वो जो पॉइंट है वो उन दोनों पॉइंट से किसी रेशियो में डिवाइडेड रहता है। हमें ये मालूम है कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल डायमीटर का कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। यानी अगर आप रेशियो से समझे तो ये इसका और M1 और M2 दोनों इक्वल है। जब M1 और M2 इक्वल होते हैं यानी ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वो मिड पॉइंट होता है। और वैसे भी सर्कल में जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इसमें भी आप मिड पॉइंट की थ्योरी लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये O है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ये मिड पॉइंट है किसका, A एंड B। तो आप लिखेंगे पॉइंट O जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट ऑफ AB कैसे निकालते हैं, A और B में फॉर्मूला लगाएंगे, वही वाला, कौन सा वाला, x1 प्लस x2 मीन्स दिस वन प्लस दिस, x1 प्लस x2 का अपॉन डिवाइडेड बाई अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा, इसी तरह y लेंगे, y प्लस 4 अपॉन 2, ये हो गए मिड पॉइंट ऑफ AB। बट मिड पॉइंट ऑफ AB के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, क्या है वो, 2, 3। इसमें भी वही बात हो गई, पॉइंट O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB और मिड पॉइंट ऑफ AB ये, यानी ये कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा। तो
आप लिखेंगे 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर ये 2 इसके साथ आ जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इस तरफ चला जाएगा तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी कि x इक्वल्स टू आ गया आपका 3। जिनको समझ में नहीं आता इस तरह से तो ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि x 3 के इक्वल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y प्लस 4/2 विल बी इक्वल टू -3, क्योंकि ये भी y कोऑर्डिनेट है, ये भी y कोऑर्डिनेट है, मतलब पूरा का पूरा मिड पॉइंट का पूरा y कोऑर्डिनेट है ये, और ये y कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट का, तो दोनों इक्वल हो गए। y प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, y इक्वल्स टू -6 ऑलरेडी यहाँ पर है, चेंज कौन हो रहा है 4 इस तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -10। तो अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया 3 दिस। एक बात और, बच्चे क्या करते हैं, आंसर जो है x निकला y निकला उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। आप देखिए आंसर क्या पूछा, उन्होंने पूछा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, तो वो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में ही होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में होना चाहिए, यानी x इधर लिखिए, ऐसे नहीं कि यहाँ किया और छोड़ दिया। पहले वाले में तो उन्होंने x और y की वैल्यू पूछी थी तो इसलिए हमने वैसे लिखा था, बट यहाँ पर उन्होंने कहा a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आपका आंसर होगा ये 3, -10। होप आपको समझ में आया होगा, समझिए, अपने आप भी करिए, बहुत इजी है। होप you must be liking my video. If you are liking it, please subscribe my channel and like it, share it, and don't forget to press bell icon